राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दशहरा का पर्व खत्म हो गया है। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने बड़े सुख शांति से दशहरा का पर्व जो है मनाया है, और किन्हीं कारणों से अगर आपके लिए ये पर्व थोड़ा प्रतिकूल रहा है तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोगों को शक्ति दें। इस शब्द को थोड़ा हम गौर फरमाएं तो इस पूरे पर्व में जो हमारा ध्यान था वो माँ शक्ति के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। कई हद तक ये हुआ भी है, बट हाल फिलहाल में भारत में एक नया प्रचलन चलने लगा है कि जो भी यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं हमारे पूजा या पर्वों से रिलेटेड, उनमें कुछ पाश्चात्य इन्फ्लुएंस जो है वो लेकर आ, जैसे कि नवरात्र में गरबा डांस होता है, तो अब धीरे धीरे ये एक डिस्को नाइट की तरह होते जा रहा है। इसके पीछे कई सारे लोग हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी हैं। पर ये बहुत सोचने वाली बात है कि आजकल धीरे धीरे ये जो परिस्थिति अभी आई है ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल की जो युवा लड़कियां हैं काफ़ी हद तक ऐसा लगने लगा है कि उनका जो एक ही मोटिव है इन इवेंट में जाने का, वो है वहाँ पर सिर्फ जाके नाचने का, चाहे संगीत कुछ भी बज रहा हो। हाँ, यहाँ पर मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, शायद कुछ भी संगीत नहीं, मॉडर्न संगीत। एक वीडियो मेरे सामने आया जहाँ पर एक महिला, एक देवी बोल रही थी कि हम तो यहाँ एंजॉय करने आए हैं, हम तो यहाँ नाचने आए हैं, और ये लोग गरबे का इतिहास क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं उसका इतिहास। यहाँ पर ये लोग भजन बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं भजन। देखिए, एक श्लोक मैंने गीता में पढ़ा है, वो श्लोक मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है कि जिस इंसान के अंदर आसुरी संपदा आ जाती है तो उनके क्या क्या गुण होते हैं। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इन नारियों में ना वो संपत्ति अब धीरे धीरे हावी होते जा रही है। मैं यहाँ सिर्फ आचरण की बात कर रहा हूँ, जो हमारे सामने आता है, जिस तरह से आता है, मैं बस उसी को बयान कर रहा हूँ। मेरे सामने एक पोस्ट आया जिसमें वो महिला जो है एक फैशन मॉडल थी, वो गरबे का जो गेटअप होता है कुछ उसी तरह का गेटअप उन्होंने धारण किया हुआ था, बट थोड़ा रिवीलिंग था। और साइड में एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें उन्होंने बाकायदा अपना रेंट लिखा हुआ था। रेंट कि अगर आप मेरे साथ गरबे में नाचना चाहते हैं, मुझे बाकायदा अपना एक डांस पार्टनर के हिसाब से लेना चाहते हैं, मैं 5,000 लेती हूँ। अगर आप मेरे साथ गरबे के नाइट का रील बनाना चाहते हैं तो मैं 2,500 लेती हूँ। बातचीत करने के लिए ले जाना चाहते हैं तो फिर मेरा रेट है 1,500 रुपये। पहले तो मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ, सच मानिए। मुझे लगा शायद किसी ने शायद मजाक में उनका जो वीडियो निकाल लिया और बाजू में इनका जो ये ऐसे रेट चार्ट कुछ एक लगा दिया। मैं थोड़ा श्योर होने के लिए उस अकाउंट तक पहुंचा और थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया तो देखा कि नहीं, वाकई में वो उन महिला का ही खुद का अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था। कहाँ तक हम गिर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स भी दिखे, ऑर्गेनाइजर्स तो नहीं बोलूँगा, शायद कुछ एजेंट हैं वो लोग, जो कुछ ऐसी महिलाओं को गरबे वाला ड्रेस पहनाते हैं पर थोड़ा ज़्यादा रिवीलिंग रहता है वो ड्रेस। उनको वहाँ गरबे नाइट में ले जाकर उनका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाना थोड़ा प्रोवोकेटिव वे में, और फिर सोशल मीडिया में ये छोड़ना। क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी जो सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जो पर्व हैं, जिनकी एक बहुत ही पवित्र सैंक्टिटी है, उनके पीछे एक बहुत ही थॉटफुल एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, हम उसको धीरे धीरे इतना दूषित करते जा रहे हैं। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है, बट इसकी शुरुआत हो चुकी है। जहाँ तक हमने ट्रेंड देखा है अब तक, शुरुआत तो एकदम छोटे स्तर से ही होता है, कुछ लोग करते हैं, और धीरे धीरे ये फिर एक मास में वाइड स्प्रेड बढ़ता जाता है। इसका जो प्रचलन है धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज होने लगता है। हम कब इस बारे में लेकर थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा जागरूक होंगे। जो गरबा नाइट है उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग है और उसकी एक पवित्रता है। ये सिर्फ कोई डिस्को नाइट नहीं है। जैसे कि बेंगलोर में एक स्टेज पर माँ दुर्गा का प्रतिमा रखी हुई थी, डीजे बज रहा था और बहुत लोग, युवा लोग नाच रहे थे, और गाना क्या बज रहा था, शीला की जवानी। वी हैव रिड्यूस्ड आवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस टू शीला की जवानी। ये है हमारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस,
ये है हमारी भक्ति। क्या इसी आज़ादी की मांग हमारा जो यूथ है वो कर रहा है? क्या यही इनडिसिप्लिन हम चाहते हैं? इसी की मांग में हम इतने बेसब्री से हर जगह डिबेट किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें शादी को लेकर भी कुछ इस तरीके का ही प्रचलन चलने लगा है। फेक शादी की पार्टियां आयोजन किया जा रहा है जहां पर ना दूल्हा है ना दुल्हन है, बस सारी रीतियां जो हैं, सारे जो इवेंट्स हैं वो वैसे के वैसे हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों का? कहाँ भाग रहे हैं? कब तक भागेंगे हम इंद्रियों को वो चीज़ देने में जो चीज़ का कोई अंत नहीं है? इन अंतहीन कामनाओं के पीछे हम और कितना भागेंगे? हमारी भारत की जनता, हमारी भारत की यूथ थोड़ा ये सोचे। गरबा नाइट में सिर्फ अब आजकल गरबा नहीं हो रहा है, वहाँ पर दारू, वहाँ पर ड्रग्स, कई केसेस आए हैं। आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे, आपके सामने कई केसेस आ जाएंगे जहाँ दारू पी के कोई अनकॉन्शियस हो गया है, एकदम ड्रग्स का व्यापार चल रहा है। क्या है ये जो पर्व था, दशहरा का पर्व था, शक्ति की जो अहमियत है उसे पहचानने की और वो अपने अंदर समेट लेने की, उसको जागृत करने की, उसे सम्मान देने की, उसे पूजने की। और हम क्या कर रहे हैं? उस शक्ति से ना जुड़ के हम शक्तिहीन होने के रास्ते पर चल रहे हैं कि हाँ भाई, हमें ड्रग्स दे दो, हमें दारू दे दो, कोई शीला की जवानी, मुर्गा खाए रानी, ये सब गाना चलाओ और हमें बस अपने जितने सेंसेस हैं उन सेंसेस को इतना नंब कर दो और फिर हम बस यूं ही बेफालतू का बस शरीर को थका देने दो। फिर उसके बाद हम कुछ फोटोज़ ले लेंगे, कुछ वीडियोस ले लेंगे और सोशल मीडिया में छोड़ देंगे। दैट वाज ए फैंटास्टिक गरबा नाइट, द गरबा नाइट वाज लिट। ये है, ये जो इवेंट्स होते हैं ये हमको अपने अंदर खींचने की ओर लाने के लिए होते हैं, ताकि हम अपने अंदर जाएं और अपने अंदर देखें, थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो हमारे अंदर, ताकि हम सही को सही समझ सकें, गलत को गलत समझ सकें। जीवन में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उन सब से लड़ने के लिए हमें और शक्ति मिल सके, ना कि जो आसुरी संपदा वाले गुण हैं उनको हम अपने अंदर लेके आएं। मैंने कहा था ना वो श्लोक, दंभ, दर्प, क्रोध, अज्ञान, तो ये सब अगर हम अपने अंदर लेके आएंगे, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो एंगर, हिपोक्रेसी, इग्नोरेंस, तो इन सब चीज़ों को साइड दरकिनार करने का ये त्यौहार है, ना कि इन सब चीज़ों को अपने अंदर भरने का त्यौहार है। जो दशहरा हम मनाते हैं, जो नवरात्र हम मनाते हैं, जो दांडिया फेस्टिवल होता है, वो माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए होता है। इस धरती को, जिसको हम माँ बोलते हैं, इस माँ को सम्मान देने का, पूजने का ये त्यौहार है। जो फेमिनिन एनर्जी है उसको सम्मान देने का ये त्यौहार है, ना कि इन सब आसुरी संपदा वाले गुणों में अपने आप को डुबो के अपने आप को शक्तिहीन करने का त्यौहार है। बहुत बहुत अनुरोध है कि आप इस चीज़ पर ज़रूर विचार करें। चाहे कोई भी आप देख रहे हों, चाहे आप किसी के ज़रूर भाई होंगे, किसी के बहन होंगे, किसी के माता होंगे, किसी की पत्नी होंगी, किसी की बहन होंगी, अपने आसपास जो लोग हैं अगर ऐसी किसी राह में जा रहे हैं, उन्हें सही राह में लाने के लिए कोशिश करें, थोड़ा संयम बरतें और जी ये जो फेस्टिवल्स हैं इनकी जो गरिमा है उसको मेंटेन रखने के लिए उन सबको प्रेरित करें, ना कि पाश्चात्य सभ्यता के इन्फ्लुएंस में हम इतना ज़्यादा डूब जाएं, हम भूल ही जाएं कि हम कौन हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा तो ज़रूर कमेंट में आप बताइए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।